खिलासा छोड़ दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जी इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 191 रेबे मुल्लोंवाली में। यहाँ पे एक बहादुर सिपाही जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। जी इस वक्त मैं उनके आबाई गाँव में मौजूद हूँ और उनके वालिद साहब और उनके भाई और पूरा अहले गाँव, एक तो गम उनके जाने का, दूसरा ये खुशी और ये जज्बा लोगों के दिलों में एक इतनी मोहब्बत देख के मैंने अपने दोस्तों को और अपने व्यू को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनके अजीज़ व वक़ार, मैं आप बात कराता हूँ उनसे, उनके वालिद साहब के जो जज्बात हैं और अपने बेटे की जो यंग, उनकी एज 21 साल है, अभी 2 साल हुए हैं पाक आर्मी ज्वाइन किए हुए। तो जी मैं उनके वालिद साहब से साढ़े भाई ने यासीन भट्टी साहब ने पाक आर्मी की ड्यूटी करके मुल्क की सरहदां नूं कंट्रोल रखिया सी और दुश्मन की गोली लगी है और ਉਹ ਜਾਮੇ शहादत कर गए ने, एक मर्द मुजाहिद सी। और ਤੁਹਾਡੇ की जज्बात ने अपने बेटे वास्ते माशाल्लाह? मेरे लिए ये जज्बात है ना कि मेरा पुत्र बड़ा कर्म वाला ते दिलेर आ। जी जी दिलेर जी मेरा बच्चा माशाल्लाह। ਉਹਨੂੰ ਕੰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਿੰਦਾ। माशाल्लाह ਕੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। माशाल्लाह ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ मिलिया ਉਹਨੂੰ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी यासीन भट्टी साहब शहीद हो गए हैं, तो आपके इस इलाके में एक बहुत ही आनर की बात है और एक जज्बात हैं शहीद के, तो थोड़ा सा अपने लफाज का थोड़ा हमें बताते जाएं। जी पहले नंबर तो ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमारे गांव का लड़का हो, ये मेरा दोस्त जो शहादत का रुतबा हासिल करके यहाँ पहुँचा है गांव के अंदर, अभी ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये मेरे गांव का पहला बच्चा है जिसने जामे शहादत नोश की है और पूरे इलाके के लिए भी फ़ख्र की बात है। दुख हमें है उसकी मौत का, अभी उसकी एज इतनी है, छोटी सी एज में 2 साल हुए अभी उसको ज्वाइन किए हुए पाकिस्तान आर्मी। तो दुख अपनी जगह पे, लेकिन एक एज़ाज़ की बात भी है, हमारे लिए फ़ख्र है। ये मुल्क कौम के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है। बेटे वास्ते ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਫਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। और उम्र कितनी सी है, उम्र कितनी सी है, सिर्फ 21 उम्र है, 21 साल उम्र है उसकी। अपनी मेहनत के साथ पढ़ा, मेहनत के साथ नौकरी में भर्ती हुआ, फ़ौज में भर्ती हुआ, बड़े शौक़ के साथ। जाने से चंद दिन पहले छुट्टी पे आया हुआ था, तो चंद दिन पहले मुझे मिला, तो बहुत मुझे फ़ख्र आज हो रहा है। बल्कि मुझे क्या, अपने पूरे गांव, पूरे फैसलाबाद ज़िला और पूरे मुल्क को फ़ख्र है कि हमारा बच्चा पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश फरमा गया है। जी इस वक्त मेरे साथ यासीन शहीद के टीचर, अरबी टीचर हैं, तो उनके जो दिल का इजहार है मैं उनसे उनकी ज़बानी आप लोगों को बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे आप बात कर रहे हैं, दिल तो यही कहता है ई सादत ज़ोरे बाजू नेस्त। ये सादत हर किसी को नहीं मिलती, ये ख़ास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह मुंतखब करता है। हज़रत खालिद बिन वलीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, बिस्तर मरग पर ये कह रहे थे कि मेरे जिस्म पे कोई ऐसा उज़्व नहीं जिस पे ज़ख्म ना हुआ, लेकिन एक तड़प थी वही रही। शहीद क्या है? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। यासीन शुरू ही से जब कुरान पाक पढ़ता था, जब ट्यूशन मेरे पास पढ़ता था, इसके दिल में फ़ौज में जाने का एक शौक़ था। जब आखिरी बार मुझसे टेस्ट करवाने के लिए फरमाया कि दुआ करें कि अल्लाह मुझे फ़ौज में नौकरी दे दे, जॉब दे दे, मैं शहादत चाहता हूँ,
तो मैंने कहा तेरा कद बहुत ठीक है, तू वैसे भी इतना एक्टिव लगता है, फौज वालों ने तुझे वैसे ही ले लेना, तेरी ऐसी फिजिक ही ऐसी है कि तू फौजी है। अब पिछली बार जब छुट्टी पे आया था तो मुझे मिल के गया था, तो इतना मैंने कहा तुझे दाढ़ी रखी है और खूबसूरत तो लग रहा है, तू कुछ कारनामा करने वाला है। तो यकीनन अल्लाह ताला ने उसको पहले ही कबूल कर लिया था, ये शहादत उसके नसीब में थी। और अल्लाह ताला ने ये एजाज़ सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके वालिदैन के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, असातिज़ा के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरी पाक फ़ौज के लिए, पूरी कौम के लिए फ़ख्र है कि जो भी शहीद जाता है वो फ़ख्र से सर बुलंद करके जाता है। जान तो जानी है, ये जो खुश रस्में अदा कर दन बखाको खून गलती दन खुदा रहमत को नद ई आशिकान पाक तीनत रहा। ये लोग अंदर से ऐसा जज्बा रखते हैं, ऐसी मोहब्बत रखते हैं जिसको अल्लाह कबूल करता है और ये उनको एजाज़ दे देता है। कई बंदे आखिरी दुनिया में नौकरी करते हैं, पूरी करते हैं, रिटायर होते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, ये एजाज़ जो है ना शहादत वाला, ये किसी किसी को मिलता है। तो वाकई मैं तो पहले भी वो इंटरव्यू में बता रहा था ये बात कि मुझसे सवाल कर रहे थे, कहते हैं शहीदों के बारे में नगमे में कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें वतन की इस्लाम के। ये हकीकत बात है कि उन लोगों ने तरबियत की है। कुरान भी यही कहता है बन्ना लहुमुल जन्ना, कि जानने और माल अल्लाह का है। तो ये शहीद जो लोग होते हैं अपनी जान अल्लाह की राह में देना कोई आम बात नहीं है। जान दी हुई सी की थी, हक तो ये था कि हक अदा होगा, ये जान देना आम बात नहीं। तो ये अपनी जान को तली पे रख के सर बकफ होके वतन की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं और हर वक्त जज्बा शहादत से सरसार होते हैं। और ये कोई कोई होता है जिसको अल्लाह कबूल करता है। यासीन ने यकीनन हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, हमें उस पर बड़ा नाज है, बहुत फ़ख्र है। जी, ये तो थे उनके दीनी टीचर और उनके इजहार दिल की चंद ऐसे लम्हात जिसके साथ जिस्म का खून जब जोश मारता है।